सादर नमन। साधक सुधा स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड, कुमारिका खंड 26वें अध्याय के 4 से 10 श्लोकों के अंतर्गत एक कथा का वर्णन है। लोमश ऋषि से 5 प्राणियों ने शिव दीक्षा ली थी। उनके नाम बताएं तथा कहानी को सरल तथा रोचक ढंग से प्रस्तुत करें। कहानी राजा इंद्रद्युम्न की। प्राचीन काल में इंद्रद्युम्न नामक राजा दानी, धर्मपरायण तथा शक्तिशाली थे। जो भी मांगने वाला उनके पास आता, वे उसे 1000 सोने के सिक्के अवश्य देते थे। उनकी सारी प्रजा एकादशी को उपवास रखती थी। पुण्यों के प्रभाव से राजा शरीर सहित ब्रह्मलोक चले गए। उन्होंने वहां 100 कल्प बिता दिए तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक वासी इंद्रद्युम्न से कहा, राजन, आपका यश क्षीण हो रहा है। जाओ पुनः पृथ्वी पर पुण्य कार्य करो। ब्रह्मा जी ने बस यह कहा और नृप पहुंचे धरती लोक पर। वे अपने पूर्व निवास स्थान कांपिल्य नगर गए। निवासियों से पूछा, जो तो सब थे वहां, वे सभी चकरा गए। इतना पुराना हम न जाने, किसी वृद्ध से जी पूछ लो। सप्त कल्पांत जीवी मार्कंडेय जी नैमिषारण्य में है रह रहे। पुरानी बातों को सुनकर रहस्य बतला सकते हैं वे। मैं तो जानू नहीं इस पुरानी बात को। नाड़ी जंग बक मुझसे बड़े हैं, चलो उनसे हैं चलकर पूछते। वे भी असमर्थ थे, यूं ही बस कहने लगे। प्राकार क्रम उलूक मुझसे बड़े हैं, चलो चलकर पूछें हम। वह बोले, मैं भी न जानूं चिरायु गृध्रराज गीध को। मानसर कछुआ बड़े हैं, आओ उनसे पूछें हम। मानसरोवर के वासी मंथर नाम वाले कच्छप उस कछुए ने राजा इंद्रद्युम्न को पहचान लिया, किंतु यह कहा कि लोमश ऋषि मुझसे भी अच्छा कहेंगे, पास उनके जाएं हम। लोमश ऋषि ने कुटिया भी नहीं बनाई थी, केवल एक तिनका हाथ में लेकर कार्यमग्न रहते थे। पूछने पर लोमश ऋषि जी बोले, इस दुनिया में तिनका है सब कुछ, हमने है मरना एक दिन, इसलिए एक तिनका
सारा दिन पकड़ी हूँ मैं। इंद्रद्युम्न ने पूछा, महाराज, यह लंबी आयु आपको दान के परिणाम स्वरूप मिली है अथवा तब से? अपने पिछले जन्म में मैं शिव भक्त और एक शूद्र था। शिव जी की आराधना मैंने की और इतनी लंबी उम्र मुझको मिली। यह जानकर इंद्रद्युम्न, बक, कच्छप, गीध और उलूक ने लोमश जी से शिव दीक्षा लेकर तप किया। फिर मोक्ष उनको मिल गया। आओ शिव भक्त बन जाएं हम। धन्यवाद। आपका अपना रवि।